एकदम अंदर से ये आ रहा है कि हम जाएंगे तो फिर पहले यही काम करेंगे हम, सबसे पहले ये तो भी ये खेत में चला गया। ये इतना पावरफुल खाद बन गया ना कि अब भट्टी खाद की जरूरत नहीं है। रेत, ये रेत, कहीं मिट्टी है इसमें नहीं। तो जब यहाँ पे खेती हो सकती है तो कहाँ नहीं हो सकती? एकदम हो सकती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजबूत होंगे। एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। अभी जो सिचुएशन बनी हुई है देश के अंदर, निश्चित रूप से भारत कभी पहले हमला नहीं करता है, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हाथ डालता है, वो दुनिया में कोई भी हो, तो हम इतने सक्षम हैं आज की तारीख में, हम उसका मुँह तोड़ जवाब दे सकते हैं और दे रहे हैं। आप लोग पैनिक ना हो, अपने घरों में व्यवस्था बनाए रखिए, आप लोग शांत रहिए। मेरे पास एक ग्रुप में मैसेज आता है कि भैया हम सेना के लिए क्या कर सकते हैं। आप सेना के लिए ये कर सकते हो कि आप शांति से अपने घर में रहें, आपके जो करने के काम हैं उनको अच्छे से कीजिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था न डगमगाए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनलों के पीछे न्यूज़ पे ना जाएं। सेना अपना काम कर रही है और सेना को बेहतर पता है कि अपना काम कैसे करना होता है। जो सैनिक आपके यहाँ से छुट्टी जा रहे हैं उनको आप रास्ता दीजिए, उनको कोशिश कीजिए वो बस स्टैंड पर खड़े ना हों। रेलवे स्टेशनों पे उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, आप उनको खाना खिला सकते हैं। उनको वापसी में, वो भी अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, उनको आप वापसी में भेजने के लिए जो एक घटनाएं घट रही हैं अभी कि कोई टीटी पैसे मांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह के जवानों का शोषण ना हो, उसके लिए आप एक व्यवस्था बनाएं। ध्यान दें, उनके साथ बदतमीजी ना हो। सैनिकों को सम्मान दीजिए, किसान को सम्मान दीजिए। देश में सैनिक का सम्मान होगा, किसान का सम्मान होगा तो हम जरूर तरक्की करेंगे। और ये वीडियो में जो आज का चर्चा है, मेरे पास एक देवरिया से किसान आए हैं मिलने के लिए, केवल कि भाई आपसे मिलना था, और उसके बाद एक उनमें दो चार चीज़ें वो देखना चाहते हैं। मेरे को दे दो चाबी। दो चार व्यवस्थाएं कर रखी हैं, तो उनको दो चार प्रैक्टिकल दिखाएं, ताकि किसान का मन ये करे कि भाई मैं जो देखने आया हूँ वो मुझे मिल रहा है कि नहीं। तो मैं उनका परिचय करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम अश्विनी कुमार सिंह है जी। ग्राम प्रसिद्ध चितनी सिंह है, ब्लॉक बनकटा है, तहसील बाटपरानी है, डिस्ट्रिक्ट देवरिया जिला। अश्विनी भाई, यहाँ बिजनौर तक आने का जो आपने कष्ट किया, उसका कोई रीज़न खास रीजन सब आपसे मिलना था, राहुल सर से मिलना था। निश्चय था कि हम सर से मिलेंगे, हम जी सर से मिले, कुछ सर की गाइडलाइन लेंगे, कुछ जानकारी लेंगे, किसी योग कैसे किसान कैसे काम करे, कैसे उनके गाइडलाइन से काम करे कि अच्छे से काम करे, किसान अच्छे से अपना कर्ज मुक्त की तरफ आदमी। सर बार बार कर्ज मुक्त की बात करते हैं, किसान कर्ज मुक्त हो, वो रसायन मुक्त हो, वो क्या कहते हैं, जहर मुक्त हो। आपके आसपास में जो हमारे द्वारा खेती की जा रही है, जैसे बलिया है, जो हमने लोगों से आपने बात भी की, देखे भी, जी। क्या महसूस हुआ उसके बाद? महसूस तो बहुत अच्छा हुआ सर, उनसे बात भी करके हुआ, ऐसे भी आदमी देख भी रहा है। हम सर से बात हुई कि हम एक बार जाएंगे, हमारे बगल में है, बलिया जिला है, हम जाके उनसे मिलेंगे, देखेंगे वहाँ के पौधे क्या चाहें। ये देखिए, मई का महीना है जी, और इस तरीके का नेपियर आपने देखा है कहीं? नहीं सर, इतना हरा, और इसमें हम कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते जी। केवल हमारे कल्चर चलाते हैं, भू प्रैरी भूमित्र, और बस केवल पानी, और एक एक में 50-50, 100-100 कल्ले हैं। ये हमने मेड़ पे लगाया हुआ है। ये देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे ये हमारे खेत में कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको? जी हाँ, हो रहा है महसूस? ये आपको नॉर्मली खेतों में नहीं मिलता है। एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा सोनी भाई, ये देखो, इसको हाथ में उठाओ। ये मिट्टी है कि रेत है? रेत है। नीचे गिराओ। रेत है कि मिट्टी है? रेत है सर। हम इस रेत में खेती कर रहे हैं। इसमें कार्बन है कहीं? चलो इसकी पावर दिखाते हैं आपको, इधर आ जाओ। इसको उठाओ। ये क्या है? ये सब केचुए का विष्ठा है। इतना भयंकर केचुआ देखें कहीं? नहीं। ये देखो, यहाँ रेत में भी केचुआ है, ये देखिए। ये देखिए। अच्छा ये देखो, यहाँ से देखो चाहे, ये बैंगन का पौधा लगा है। रेत में आदमी कभी नहीं देखा है केचुआ। ऐसा इतना एक जगह तो आपको 2 इंच जगह कहीं नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा तो रेत में कभी नहीं देखा है। कभी कभी हम लोग अपने बरसात होती है तो ये जो होते हैं, इस पूरे बेड पे देखिए घास भी है, मैं आपको दिखा दूं। इस पूरे बेड पे आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी एकदम वो दिखेगा।
ये देखो अश्वनी भाई, पूरे बेड के ऊपर एक केचुए की विष्ठा है। मतलब ये समझिए कि ये वर्मी कंपोस्ट के बेड है एक तरीके से। और ये है क्या, चलो मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये केचुए की विष्ठा पड़ी, यहाँ पे हाथ लगाओ, मिट्टी और इसके पास से उठाओ रेत, ये रेत कहीं मिट्टी है इसमें नहीं, तो जब यहाँ पे खेती हो सकती है तो कहाँ नहीं हो सकती। एकदम हो सकती है। हम हमारे तरफ की एकदम कि यहाँ इस रेत तो मिल नहीं सकता हमारे तरफ। और भी चीज़ें दिखाता हूँ मैं, आ जाओ, अभी कुछ जादू की चीज़ और दिखाता हूँ, आ जाओ। ये देखो, हाँ, नेपियर की क्वालिटी कैसी लगी? बहुत अच्छी है। मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको, इसको पकड़िएगा ज़रा। अभी आप और मैं दोनों ही कैमरा मैन एक दूसरे के, ठीक है। ये है भू प्रहरी वाली। हाँ, ये चलना था, बट वो ट्यूबवेल का मोटर फूक गया, आपके सामने बात हो रही थी अभी, नहीं हो पाया। ये है भूमित्र। भूमित्र हमने क्या किया है, और नीचे लेके जाओ इसको। ये 150 लीटर भूमित्र है। इसके अंदर हमने डाला है 25 किलो 12, 32, 16, 3 एकड़ के लिए। मतलब आपकी फसल की आवश्यकता के अनुसार है, मैं केवल एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो मुझे जरूरत है। 3 एकड़ के लिए 25 किलो 12, 32, 16, 10 किलो सरसों की खली, आधा किलो पोटेशियम हुमेट और आधा ही किलो पोटेशियम फुलवेट और 2 किलो गुड़। अब इसको डाले हुए हैं 3 दिन। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये बना कैसे। ये डाला कब है, जब पहले भूमित्र बना लिया, समझ गए ना, भूमित्र बन गया उसके बाद इसमें डाला है हमने। और इसको हम क्या करेंगे, ये देखो, ये इतना पावरफुल खाद बन गया ना कि अब भट्टी खाद की जरूरत नहीं है। 2-3 ऑप्शन है आपके पास। कुछ खुशबू आ रहा है, महक। अब इसको आपने अगर 10 लीटर निकाल के 200 लीटर पानी में डाल के अगर स्प्रे कर दिया, ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं बचा जो आपके खेत में नहीं गया। दूसरी चीज, 200 लीटर पानी में 50 लीटर डाल के छान करके ड्रिप से छोड़ दो, वाटर सोलेबल बन गया। 200 लीटर का ऐसा ही भूमित्र भू प्रहरी का या नॉर्मल ड्रम ले लो, उसके अंदर आपने इसको 50 लीटर डाल दिया और 150 लीटर पानी मिला के या 100 लीटर पानी मिला के बरहे पे, जैसे ही हमारा रखा दिखाओ इधर, ये बरहे में चला दिया आपने बूंद बूंद, तो ये आपको ना भट्टी खाद डालने की जरूरत है ना आपको कुछ करने की जरूरत है। एक और चीज, अगर ये 50 लीटर को 2-4-10-5 बोरी 2-4-10-5 बोरी गोबर की खाद, जैसे 4 बोरी गोबर की खाद ले लिया या 6 बोरी ले लिया, उसके ऊपर ये 50 लीटर छिड़क दिया, फावड़े से मिलाया, हाथों हाथ, हैंड टू हैंड उसी समय, और फेंक दिया पूरे खेत में, पीछे से पानी दे दिया, तो भी ये खेत में चला गया। रास्ते बहुत है भाई, करने वाला चाहिए। अब किया क्या इसने, ये 25 किलो जो आपका 12, 32, 16 डाला, ये बन गया मेरा 50 से 75 किलो 12, 32, 16। बॉन्डिंग तोड़ दी इसने इसकी, जो 80% फिक्स हो रहा था वो नहीं होगा, अभी 100% सोलेबल हो गया, अवेलेबल फॉर्म हो गई, तो कितने गुना बढ़ा, 4 गुना। तो ये हो गया लगभग 75 किलो, तो आप मान ही लो इसमें। तो ये 75 किलो 12, 32, 16 है। ये देखो, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल खाद है, बहुत पावरफुल खाद। अगर आपने इसको लिया और केला खेती में जैसे इस समय पे है केला, तो 25 किलो DAP जो मैंने एक नुस्खा बताया अभी ये वाला, और इसके अंदर और मजबूत इसको करना है तो इसमें प्रोटीन और मिक्सी न्यूट्री आधा किलो डाल दो, और इसको लगभग 1 हफ्ते छोड़ दो। इसको लगभग 1 हफ्ते छोड़ दो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन छोड़ पाओ तो वाह क्या बात है। और महीने में इसको एक ही बार करना है, 1 महीने में, या बना के रख लो, घर से 50 लीटर लेके जाओ, ड्रम में मिलाओ और चालू करो। ये बहुत तगड़ा फार्मूला है, मैंने बहुत लोगों को प्रयोग करवाया है और खुद भी किया है, और रिजल्ट आप देख लो, इसके अंदर कोई रेजिड्यू है नहीं, खेत तो दिख ही रहे होंगे। तो ये मैं, ऐसा नहीं है कि कैमरे पे आप ही लोगों को सिर्फ कहानियाँ सुनाता हूँ,
मेरे यहाँ प्रैक्टिकली वो चीज़ हो रही है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास समय की उतनी। आप आए, आपको बैठना पड़ा, घर में बाहर गया था तो बताया उन्होंने कि देवरिया से भैया आए हैं तो, लेकिन ये प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, इसको हम 200 लीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ प्रयोग कर लिया था भूमित्र का अपने खेतों में। ये इसको इस तरीके से, जैसे अभी हवा चल रही है तो ये उड़े ना, ठीक है, इस तरीके से इनको लॉक करके रख दो। तो ये पहले इसका अनुभव बताओ, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर, देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत सात्विक लगा, मन में खुशी सी हुई कि मैं भी ऐसे ही करूंगा। बहुत अच्छा है। अंदर से क्या विचार आ रहे थे? बहुत एकदम अंदर से आ रहा है। मेरा चेहरा देख के मत बोलना। नहीं, एकदम अंदर से ये आ रहा है कि हम जाएंगे तो पहले यही काम करेंगे हम, सबसे पहले ये धान में, चने में, मटर में, गोभी में, गाजर में पानी के साथ चला दो जी, धुआं उठा देगा। धुआं सबसे अधिक वो गन्ना खेती होती है। गन्ना भी दिखाएंगे आपको, आ जाओ। एक चीज और दिखाता हूँ सुनी भाई, ये क्या दिख रहा है आपको? देखो, वही सब केचुआ का पूरा वो दिख रहा है। इसका कारण पता है देखने का? इसका कारण ये है कि हमने जो है इसके अंदर पूरा केले का कचरा, बायोमास, टॉयलेट के टैंक्स, मतलब जैसा भी जमीन में बायोमास दे सकते थे वो दिया। ये देखो, ये हमारा बैंगन है और ये इस पे आ चुका है फूल, तैयारी हो गई। इसकी जड़ में भी देखो केंचुए काम कर रहे हैं। ये देखो, आपको एक माहौल देना है बस खेत में। ये हमने बैम्बू लगाए थे, 2-4 पेड़ बांस के। ये देखो, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा रेत में। नहीं, कभी नहीं। रेत में क्या, अभी हम लोग अपने खेत में नहीं देख पाते हैं कि ये देखो, इसको उठाओ जरा हाथ से। ये पूरी रेत है। हैं? छोड़ो नीचे जमीन पर, छोड़ो धीरे धीरे। पूरी रेत है, प्योर रेत है ना? प्योर। और अपने पैरों में देखो जरा, ये पूरा एकदम केचुआ का वो है। और ऐसा नहीं है कहीं भी। अश्वनी भाई लो, इस बेड में भी दिखा दूं मैं आपको। सब बेड में है, सब जगह है, कोई पूरा एक इंच नहीं खाली है कि वहाँ पर 1 इंच बगैर वो केचुए का वो नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है खेतों में, सब कुछ संभव है। तो जो आप कैमरे पे देखते थे और जो वीडियो देख के आए यहाँ, महसूस हो रहा है वही है, एकदम सेम टू सेम। उसमें कोई वो नहीं है कि मैंने 1% भी नहीं है, 1% अधिक है, कम नहीं है। कम नहीं है। हाँ, आ जाओ। ये यहाँ अपना गन्ना चालू है। गन्ना ठीक लग रहा है। हर खेत पे हमारे आपको ड्रम रखा मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक प्राकृतिक गन्ना दिखाता हूँ। प्राकृतिक का मतलब होता है कि हमने उसको लगा दिया, उसकी जड़ में हमने कल्चर डाल दिए और कल्चर डाल करके हमने उसको फिर छुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। ये गन्ना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कब का है पता है? ये हमारे पिताजी का स्वर्गवान होने से स्वर्गवास से 2 दिन पहले हमने लगाया था। ये यहाँ का गन्ना नहीं है, ये गन्ना था लगभग 24 से 26 फीट का। ये राजस्थान से हम लेके आए थे एक बीज, उसको हमने लगाया था। ये 5 गड्ढे बनाए थे हमने इसमें, एक ये 2 3 4 5 गड्ढे। बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ भी यही हालत है। ये देखो, यहाँ भी सेम एकदम। लोग बोलते भाई राहुल जवान के खेत में क्या है। मैं तो फटीचर आदमी हूँ, मेरे पास जो है वो दिखा देता हूँ। हर जगह पे है। हाँ, सब हर खेत में है, हर खेत में है, हर एकदम हर बेड पे है, हर जगह पे है, हर 1 इंच पे है। एक और चीज दिखाता हूँ आपको, बिना पानी का गन्ना। अब ये देखो, ये मेरे जो बाउंड्रीज हैं अश्वनी भाई, ये सारी बाउंड्री पे मैं ऐसे नेपियर घास लगा के रखता हूँ। ये वाली सर। हाँ, ये चारे का काम करती है प्लस क्लाइमेट कंट्रोल करती है। ठीक है, इससे उधर बैंगन लगा हुआ है। यहाँ भी हमने एक बांस का पेड़ लगा दिया था। भविष्य में हमारे नहीं तो लोगों को ऑक्सीजन तो कम से कम ही देंगे। हाँ, क्यों? एक गन्ना हमारा ये है, इसको हम दुर्भाग्य कहें अपना या क्या कहें कि हम इसको पानी नहीं दे पाए यार। पानी ये 50 दिन पार हो चुका है और हम इसको पानी, एक ही पानी दे पाए हैं। सिंगल।
उसके बाद ट्रांसफार्मर ख़त्म हो गया, ट्रांसफार्मर ख़त्म हुआ, उसके बाद में फिर हमारा मोटर फूक गया। मोटर फूक गया। अभी आपके सामने मोटर ही निकलवा रहे हैं। तो अभी हम चाचा जी के ट्यूबवेल से इसमें सुंडा डाल के किसी तरह पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा जमा हुआ, आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी जिस तरह पानी नहीं देगा उस तरह बहुत अच्छा है। पानी कहाँ दिया है इसमें? पानी दिया ही नहीं है। इसमें हमने 6 गुल बोई हैं सिंगल पे 30 इंच पे, और एक खाली छोड़ दिया है। ये वाली। तो ये जो एरिया है ये 6.5 फीट का, ये जो एरिया है आपको जो दिख रहा है, ये एरिया जो है बीच में 5 फीट की जगह हो गई, 60 इंच, 12 पंजे 60। अब 5 फीट पे आप आराम, ये चारों तो हम काट लेंगे पशुओं के लिए, और उसके बाद में 5 फीट में खुल के खेलो आराम से। 3 में आप इधर से दे सकते हो स्प्रे पानी, और 3 में आप उधर से दे सकते हो। साल भर तो हो गया ना ट्रेंच जैसा ही। हाँ, ट्रेंच जैसा हो गया। और जुलाई में हम इसके अंदर सरसों भी खेड़ देंगे, होगी हो जाएगी, नहीं होगी कोई बात नहीं। हाँ, दोनों काम हो जाएगा। वो देखो 2 ड्रम जो आपको वहाँ दिख रहे हैं, ये जो 2 ड्रम वो दिख रहे हैं, इन दोनों ड्रम में भी ये मसाला बना हुआ है, अगर आप जाके देखोगे तो। भूमित्र भूप्रवरी वाला। हाँ, और अभी ये और जगह भी मिलेगा आपको, दूसरी जगह चलेंगे अभी जहाँ पे हमारे वो रखे हैं बैरल वगैरह, उस पर भी है। और ये पूरी खेती जो है ये इसी आधारित पे जो हमने आपको दिखाया अभी, ये देखो यहाँ पे भी आपको वही मिलेगा। ये देखो, ये हमारा बैंगन है प्रभु। अब इसको लगाने का टाइम आ चुका है। अब इस बेचारे को पानी मिलना था गरीब को, लेकिन मिला नहीं। लेकिन केचुए देखो यहाँ भी काम कर रहे हैं सोनी भाई। ये आपको बड़ा यादगार चीज रहेगी कि राहुल भैया के खेत में गए थे तो केचुआ एक इंच पे था। अभी थोड़ा सा एक अनुभव जो हम घूमे, अनुभव ये हमको लगा कि सर बताइए, आप रेत में इतने सारे केचुए, हमारे यहाँ ऐसे नॉर्मली खेत है जो खेती करने लायक है, वहाँ पे एक भी देखने लायक नहीं मिलेगा। और यहाँ पे रेत में इतना अच्छा, मैंने देखने में इतना अच्छा लगा कि मेरा मन खुश हो गया। हमको नहीं लग रहा है कि देवरिया से आए हैं तो हमको थकान हुआ, हम तो बहुत खुशी हो गई। हम बहुत अच्छा हुआ कि हम आए, सर से मिले और सर से गाइडलाइन भी देखे हम। और सर के खेत में ऐसी है तो मान लीजिए सर, अब यूट्यूब पे ऐसे लोग, बहुत लोग सारी बातें कहते हैं कि लोग यूट्यूब पे ऐसे ही कुछ बना के लोग छोड़ देते हैं, कहानियां सुनाते हैं। लेकिन हमने जो देखा एकदम सामने फ्रंट पे देखा है। एक और चीज दिखाता हूँ, आ जाओ, बताते रहो। और सर से ये बात हुई कि मान लीजिए जो भी है सारी बातें हैं जो हकीकत में है, इसमें ये नहीं कोई बनावटी है कि किसी दूसरे जगह से हम वीडियो बनाए और वीडियो बना के डाल दिए अपना चैनल के सब्सक्राइब के लिए। जी, ये देखो, ये अभी इसका खुदाई हुआ है 6-7 दिन पहले, और खुदाई हुआ कि वहाँ केचुए ने भी अपना काम चालू कर दिया। देखो झूठ कब तक बोलोगे, वही चीज और क्यों बोलोगे? कहाँ बोलोगे? हम समाज को सुधारने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए एक सेना ने हमें वहां से भेजा। अच्छा, एक और चीज तुम्हें मजेदार दिखाने वाले हैं अभी हम। इन पौधों में हम यहाँ से यहाँ तक आए, कुछ फर्क दिख रहा है इनमें? हाँ, 4 पौधों में क्या अंतर दिख रहा है? ये पौधे बिल्कुल अलग है ना? हाँ, ये अलग। कारण बताओ। इनकी जड़ों में मल्चिंग। मल्चिंग, हाँ। किसका मल्चिंग है ये? सरसों के खली। सरसों की का भूसे का। तो इन पौधों की बनावट अलग है, बाकी पौधे से अलग है, अलग है, अंतर है। ये देखो, तो ये भी काम करता है, ठीक है। ये देखो, ये हमारा बरहा है पानी का, ये ड्रम है, और ड्रम के नीचे क्या है? ड्रम के नीचे भी केचुआ का है। तो साला ये चाहिए खेत में। ये देखो, ये भी छील के कितना दिन हुआ है इसको? कल परसों छीला है ये। तो फिर वो उतना ही केचुआ आ गया, मतलब अद्भुत। ये इस तरीके से हम लगा देते हैं। ये हमारा भूसा पड़ा है। अभी इस जगह को भी थोड़ा सा कामयाब करेंगे। और बिजनौर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मौसम बहुत खूबसूरत है आज। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बारिश का मौसम है। ईश्वर करे ऊपर से मेहरबान हो जाए बड़ी। अच्छा, एक और चीज़ दिखाते हैं आपको। हम दुनिया को कहानी सुनाते हैं, ऐसे डिकम्पोज करो, वैसे डिकम्पोज करो। इसमें से थोड़ा सा उठाओ अपने हाथ से, कहीं से भी ले लो गोबर की खाद, बीच में से ले लो, नहीं बीच में से ले लो, दीवार में से, बीच में से, हाँ ले लो बेफिक्र हो। इसको सूंघो, क्या लग रहा है? कहीं कच्चा है?
नहीं, कहीं कच्चा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वर्मी कंपोस्ट है। हाँ, ये डिकम्पोज करना पड़ेगा किसान को। जब तक किसान इधर नहीं आएगा तब तक उसका बैंड बजना तय है नहीं। आ जाओ और चीज़ दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि वीडियो में हम किसानों को ये बताते हैं सोनी भाई जी, कि आप ये करो वो करो, हरे पेड़ लगाओ, दुनिया का भला करो। ये देखो पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन भी देता है। ये जो महाराज हैं ये हमने इसलिए लगाए हैं। ये जो हम बनाए हैं सामने मचान, जी, ये 40 फीट लंबा है लगभग और 25 फीट चौड़ा है आप लोगों के लिए। और इसके साइड साइड में हमने ये पीपल लगाए हैं मेड़ पे। ये हमने एक बरगद देवता लगाए हैं, ये देखिए। उसके बाद इधर भी लगाए हैं ये एक ये रहे हमारे भाई साहब, चेहरा खिल गया इनका। सुबह पानी दे के गए हम इनको। नेचर की तरफ कनेक्ट होना पड़ेगा। आप देखो राहुल भैया ने आपको ड्रम में दिखा दिया, अब यहाँ देख लो, इसके अंदर हाथ डालो। ये भट्टे खाद नहीं है, पता है। ये जो हम बोलते हैं कि जैसे आप ड्रम में नहीं बना पाते भूप्रहरी भूमित्र, खेत में फेंकना है तो कैसे करोगे। ड्रम में तो हमने वो मसाला बना दिया, अब इतने ड्रम कहाँ से खरीदे। आपने क्या करना है, ऐसे करके भूप्रहरी भूमित्र का ढेरी बना लेना है, ठीक है। इसमें काट मारते रहो, पानी डालते रहो, काट मारते रहो, पानी डालते रहो। तो ये हो गया हमारे पास एक पूरा भंडार। इसमें से एक बोरी उठाओ, 5 बीघे में फेंको, 1 एकड़ में पानी दे दो, मौज लो। एक ड्रम का बार बैक्टीरिया चला गया। इधर आ जाओ। ये वर्मी कंपोस्ट में, ये भूप्रहरी है, ये भूमित्र है। देखो इसमें हाथ निकालो, ये भूप्रहरी भूमित्र है। इनको भी 4 एकड़ में फेंक सकते हो आप। अब इतनी चीजें मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिकल दिखा दी लाइव। आप मुझे नहीं पता था आप आने वाले हो, या मैं बना के रखूं पहले से या क्या। मेरे यहाँ पे ये चलता ही है, उसी का नतीजा है ये केचुए। जो सामने रिजल्ट आज दिख रहा है, इसमें ये नहीं कि उसमें आदमी वो है, सामने जो भी रिजल्ट है केचुए के बाद रेत में जब केचुए मिल जाएंगे तो और खेतों में क्यों नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये प्रैक्टिकल भी मिल गया। इसके बारे में कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। भूप्रहरी भूमित्र को आप मिलाकर घी भी गोबर की खाद पे मल्टीपल कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, पर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। 19-20 का फर्क आता है कुछ। एक ड्रम में जितना बैक्टीरिया है उतना ही से एक बोरी में है। एक बोरी में तो बजाय आप पानी की टोंटी खोल के चलाने के, परेशानी भी होती है, चला सकते हो तो मच बेटर। वो ड्रिप वालों के लिए अच्छा है, लेकिन आपके और हमारे लिए बनाओ, रखो, 1 हफ्ता और खेत में फेंक दो, मौज लो। 15 दिन में एक बार जाकर के एक बारी फेंकना है, बाकी यहीं पड़ा रहने दो, या भर करके रख दो साइड में कहीं। हमने तो छान के नीचे बनाया इसलिए छान। ये जानबूझ के इतना देखो ऊपर से इतना ढीला रखा है, नेचुरल वातावरण है, पॉली हाउस टाइप का। तो फाइनली अनुभव कैसे रहे? फाइनली तो बहुत अच्छा रहा, और बिनोर आकर हमको बहुत अच्छा लगा। सर का पूरा खेत हमने घूमना, सर के खेत से ये लगा कि जो भी सारी वीडियो है, जो भी सारी बातें होती हैं, तो ये नहीं होता है कि चलिए अच्छा फसल देखे तो उसको ला के हम वीडियो डाल दिए कि ऐसे है वैसे है। जो देख रहा है एकदम हकीकत सामने जो दिख रहा है। और जो भी है रेत में जब केचुआ मिल जाएंगे तो हमारे यहाँ तो आम बात है। अगर उस चीज़ को थोड़ा सा गाइडलाइन आदमी करे, उस चीज़ को आज जाने। अच्छा, हम यूरिया डीएपी भी डालते हैं, हम 12-32-16 भी डालते हैं, हम वो सब चीज़ें डालते हैं जो तुम डालते हो, लेकिन हमारी ज़मीन खराब नहीं होती, खराब नहीं, और बढ़िया हो रही है दिन पे दिन। जब हमने पिताजी से ज़मीन लिया था 0.20 था हमारा उस समय की रिपोर्ट, कृषि विभाग में रिकॉर्ड होगा अगर निकलवाएं तो। और आज हम 0.80 के आसपास में हैं कार्बन में। उतना सूखा पड़ने के बावजूद भी वो गन्ने में आपको क्या लग रहा है? गन्ने उसने ग्रोथ रोका है लेकिन पत्तियां नहीं सूखा है। बस केवल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जमीन की बढ़ गई। बायोडाइवर्सिटी जमीन के अंदर जबरदस्त है, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा, चलो बहुत बढ़िया लगा, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और कोई सवाल आपका है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, जो भी सवाल सब दिख रहा है, सब सामने दिख रहा है। अपने यहाँ जाकर के बताएंगे लोगों को कि देखो भाई एक फौजी इस तरीके से खेती कर सकता है। गन्ना कैसा लगा वो जो मैंने प्रैक्टिकल करना है दिखा, उसमें कुछ नहीं, केवल जीवाणु है। नहीं, वो गन्ना भी अच्छा लगा, ये 5 फीट वाला था। हाँ, अच्छा। चलो जय हिंद।